जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद मुइज़ू, आई थिंक इफ़ आई वुड रीड हिज एग्जैक्ट नेम, वो अपने पहले ऑफिशियल ट्रिप पे टर्की चले गए हैं। और वहाँ पे जाहिर बात है वो इम्पोर्टेंट लीडरशिप से मुलाकातें तो करेंगे प्रेसिडेंट से। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ये कि ऐसे कभी नहीं हुआ कि जब भी भारत मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए हों, वो हमेशा अपना पहला विजिट जो है वो करते हैं इंडिया में। लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम कि एक जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है वो अपना विजिट उन्होंने टर्की रख लिया। इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोले जो कि 2018 में जिसे वो कहते हैं ना, उनका फर्स्ट जो फॉरेन विजिट था वो इंडिया था। इससे पहले भी कहा जाता है कि यमीन साहब जो थे 2013 में, उन्होंने भी अब जब प्रेसिडेंट बने 2013 में, तो उन्होंने अपना 2014 में वो तब अपना पहला विजिट जो है उन्होंने इंडिया में किया। ठीक है जी। और सो ये एक नया डिफरेंट ट्रेंड आया है मालदीव्स के अंदर। और आपको याद होगा कि और है तो मालदीव छोटा सा मुल्क है, उसके बारे में तो जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स पढ़े या एनवायरनमेंट के हवाले से कि उसकी वो जो एक दफ़ा आपको याद होगा कि मालदीव की कैबिनेट ने अपनी जो मीटिंग है वो समंदर के नीचे या पानी के अंदर की थी, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू कि भाई हम तो डूब जाएंगे, हमारा तो जितनी कार्बन एमिशंस हो रही हैं अभी। बल्कि मैं कल ही देख रहा था कि यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंतोनियो गुतरस, वो अंटार्कटिका गए हुए थे और कह रहे थे ये कार्बन एमिशंस की वजह से, फॉसल फ्यूल्स की वजह से ये सारा हो रहा है। बहरहाल ये मालदीव का प्रेसिडेंट है। जैसे ये प्रेसिडेंट बने हैं मोइज़ू साहब, इन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है वो उसके हवाले से बात की है। और इस पे आपको पता है चाइना जो है वो भी ये बात कर चुका हुआ है, बिकॉज इट इज़ नोन एज एन आर्किपेलागो। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या क्यों इंडियंस यहाँ पे मौजूद हैं। और इस हवाले से उन्होंने इंडिया को नोटिस पे भी डाल दिया कि जो 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको जो कि 17 नवंबर को जो ये बात हुई है जब उन्होंने एड्रेस किया नेशन को। अब ये एक बड़ा जारी बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 5 साल के लिए आए हैं। और ये कैसे इमीडिएटली आते ही एंटी इंडिया एक स्टांस ले लिया कि जी इंडियन मिलिट्री कॉन्टिजेंट यहाँ से निकल जाए। और वो कहता है जी पिछली जो हुकूमतें हैं उन्होंने बड़ा इसको बड़ा छुपा के रखा हुआ था, इंडियन मिलिट्री जो कंटिजेंट है वहाँ पे। और इस तरह के हवाले से अब जो पिछले प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट सोले, बड़े वो करीब थे भारत के। और ये जो चीज़ें वो जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कहा जाता है कि ये जो प्रेजेंस थी इंडिया की, इसमें 24 से 26 जो वो सिक्योरिटी के लोग थे, जो कि और कुछ हेलीकॉप्टर्स थे। और वो जो सब जो थे वो इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी। ठीक है जी। सो इट मीन्स व्हाट दे वर डूइंग। सो ये जो क्वेश्चन है इसकी बेस के ऊपर प्रेसिडेंट जो क्या नाम है इनका, प्रेसिडेंट मुइजू, इन्होंने इलेक्शन लड़ा। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। लेकिन ये है कि इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। और अब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है जी। इंडिया ने इनको ये हेलीकॉप्टर दिए, एक एयरक्राफ्ट दिया। और बहुत सारे जो मालदीव के लोग थे वो देख रहे थे कि ये क्यों ऐसे किया है इंडिया ने, और क्यों जो है वो सोले साहब जो है उन्होंने इस इंडिया की सपोर्ट जो है वो ली है। और इंडिया ओवरऑल, इंडिया एक खित्ते के अंदर एक एक दे आर मेकिंग देयर इम्पैक्ट। ठीक है जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे, उन्होंने कहा था ये मालदीव जो हैं ये हमारा एक की मैरीटाइम नेबर है। ठीक है जी। और जो नई दिल्ली की एक है सगर के नाम से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यहाँ के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी। ठीक है जी। लेकिन ये जो म्यूजू साहब की जो एंटी इंडिया रेटरिक है, ये इनको बड़ी उन्होंने हेल्प की है इलेक्शन जीतने में। सो बहुत सारे पाकिस्तानियों को जिनको नहीं पता, they should know that India is so much important in terms of elections कि खित्ते में बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका,
ये सारे इलाके के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, इंडिया फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि अगर आप एंटी इंडिया हैं तो आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं, आप सदर भी बन सकते हैं मालदीव के अंदर। इंडिया इज सो मच हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द रीजन, ठीक है जी। अब ये जो सारी इंडियन ओशन जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है जी, इसमें जो जारी बात है, इंडियन ओशन के अंदर जो शिपिंग लेन्स हैं और ये सारी, तो इट मीन्स इट्स अ सेटबैक। नरेंद्र मोदी इस वक्त और इंडिया जो है वो अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी और अमेरिका के साथ मिलके क्वाड और जितनी भी शिपिंग लेन्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि हमारी सारी की सारी इंडिया की वर्थ एंड वैल्यू इसीलिए है कि इंडिया की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें वो कहाँ पे, इंडियन ओशन को देखें तो वो सारे के जो स्ट्रेट ऑफ मलाका वगैरह से जितनी भी शिपिंग रूट्स निकलेंगे वो सारे एशिया पैसिफिक से होते हुए अमेरिका की वेस्ट कोस्ट तक जाएंगे। तो वो समझते हैं कि हमारे लिए तो इंडिया जिसे वो कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है फॉर नेक्स्ट शिपिंग लेन्स के हवाले से। बहरहाल एनी हो, ये जो क्वेश्चन है कि अब जो मिलिट्री ने, इंडियन मिलिट्री ने बहुत सारे जो मिलिट्री एसेट्स डोनेट किए थे, उस हवाले से एक सवाल तो उठेगा। अब अगर आप देखें कि जो नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, उन्होंने आते ही जो विजिट खड़का दिया है मलेशिया उसका, टर्की का, तो उसमें देखें कि वो क्लाइमेट COP28 पे भी जाएंगे वो उधर। हो सकता है वो हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी मिलें, काकड़ साहब से भी मिलेंगे, मुझे ये भी पता चला है। और क्योंकि ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं इन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्टर को इनवाइट किया था, पाकिस्तान को इनवाइट किया था एट देयर अपनी इनाग्रेशन के ऊपर, जो इनकी सेरेमनी हुई, ओथ, सॉरी नॉट इनाग्रेशन, ओथ सेरेमनी पे इन्होंने वो किया था। बहरहाल एनी हाउ, ये जो क्वेश्चन है ये इसकी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और लेकिन जो इंडियन जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया ने इतना रोल प्ले कर दिया कि इंडिया इनको वज़ीर आज़म बना दिया है। सो इनको ही शुड बी थैंकफुल टू इंडिया रादर। अपनी पॉलिटिक्स तो ज़रूर करेंगे लेकिन इंडिया की वजह से ये वज़ीर आज़म बन गए हैं। अब पिछली जो जैसे मैंने कहा कि जो दो लोग सॉले और जो पिछले सदर थे मालदीव के 2013 में, दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते थे इंडिया से, और दोनों जो है उन्होंने एक प्रो इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी, जो कि ज़ाहिर बात है चाइनीज़ को भी खटकती थी। लेकिन ये एक जो एक चीज़ है इसने अब आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए मुश्किलात ज़ाहिर बात है पैदा कर दी हैं, बिकॉज एक एक्सप्लिसिट पहले दिन ही आके कहना जी इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो यहाँ से लोग चले जाए, ठीक है जी। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया इंतज़ार करेगा लाइक चाइना कि कब अगर कभी चाइना इंडिया जो मालदीव है किसी फाइनेंशियल प्रेशर में आता है, ठीक है ना जी। कुछ ज़्यादा ये जो मौजूद साहब हैं कुछ ज़्यादा वोट नहीं, 54% वोट लिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, कोई बड़ी बड़ी मेजॉरिटी से नहीं जीते। सो इनको ज़ाहिर पता काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और वो जितने भी वर्ल्ड बैंक हो, फिच हो, बाकी जो अदारे हैं, दे हैव बीन गिविंग अलार्म क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर इफ मिज़ो इज़ नॉट एबल टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ मालदीव्स, और अगर अपनी इकोनॉमी या टूरिज्म को ठीक ना कर पाए और जो डेट पेमेंट्स कंप्लीट ना कर सके, तो एक तो होगा चाइना के लिए इट्स ऑलवेज कि चाइना जिस उत्ते हथ रखता वो डूब जाता है, लाइक श्रीलंका, लाइक मालदीव, अगर ऐसे होता है देन इंडिया वुड गेट एन अदर एडवांटेज कि भाई हमें जो है वो हम आपकी इकोनॉमी ठीक करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। सो इंडिया को ये ठीक है 2 4 5 अरब डॉलर दे के, देखिए दैट्स वेयर द इंडिया का स्टेटस इस तरह चला गया कि वो कह रहे हैं 2 4 5 अरब डॉलर दे के मुल्क को साथ लगा लो तो लगा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो द वर्ल्ड बैंक और जो बाकी हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2026 तक, ठीक है जी, उसको एक्सटर्नल डेट तो है ही है, लेकिन कोई मेरा ख्याल है $5.4 बिलियन का उन्होंने कोई पेमेंट्स भी करनी है। सो बहरहाल ये जो क्वेश्चन है, अगर मालदीव कामयाब नहीं हो पाता, इकॉनमी ठीक नहीं कर पाता, तो इंडिया को बड़ा एक एडवांटेज होगा। और उसका एडवांटेज ये होता है कि आप इस तरह के मुल्क को देन यू आर इन अ पोजीशन टू
उसको उसकी मदद करने के लिए। नहीं जी, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो द प्रेसिडेंट सीम्स वेरी एक्टिव। टर्की जाना से मुराद ये है कि ही वांट्स टू गिव अ मैसेज टू पीपल ऑफ मालदीव कि हम टर्की स्टाइल गवर्नमेंट एक लेके आना चाहते हैं या टर्की स्टाइल रहना चाहते हैं, डेवलप्ड, इस्लामिक। ठीक है, सुना है इंडियंस भी यही पसंद करते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो भी जो बीजेपी है वो भी इस चीज़ को पसंद करती है कि जिस तरह रजब तैयब उर्दुगान जो है उसने मज़हब को स्टेट क्राफ्ट में इम्पोर्टेंस दी हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही चाहते हैं कि जो इंडिया का जो मज़हब है, जो वहाँ पे जो हिंदुइज्म डोमिनेट रिलीजन है, उसकी प्रेजेंस हो सिस्टम के अंदर, और इकोनॉमी भी ठीक हो, मुल्क भी प्रोग्रेस कर रहा हो, लेकिन मज़हब की भी वैल्यू भी हो। ठीक है ना जी। इसी तरह मुझे लगता है कि मुइज़्ज़ू साहब जो है ना, ही हैज़ गॉन टर्की विद दिस एम एंड थीम कि टर्की जाओ, मैसेज दो कि टर्की स्टाइल बनना चाहते हैं। सो जितने भी ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कह लें, दे आर हैविंग दिस एपेटाइट इनके अंदर है कि हमें टर्किश मॉडल फॉलो करना है। ये हमारे भी वज़ीर आज़म साहब जो साबिक़ थे, इमरान खान साहब, वो भी कहते थे हमें टर्किश मॉडल करना है। खैर उनका ये था कि वो जिस मुल्क जाते थे वो उस मुल्क के मॉडल की बात करते थे, मलेशियन मॉडल, चाइनीज़ मॉडल, सऊदी मॉडल, टर्किश मॉडल। वो हर दफ़ा उनकी एक जो डेफिनेशन बदल जाती थी, वो लोग उनको बड़ा फिर बाद में तंग भी करते थे। अब ये देखना है कि इसमें क्या होता है कि ये मिर्ज़ू साहब क्या कर पाते हैं। एंटी इंडिया वोट तो ले लिया, ठीक है जी, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो वो जो दूसरी जिन लोगों को हराया है वो और तेज़ी से आएंगे और स्पीड से आएंगे वो, और आके वो जिसे बोलते हैं कि दे विल टेक ओवर। सो एंटी इंडिया रैंट काम तो कर गई, लेकिन डिलीवर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर एक मसला जो है वो पैदा होगा। बहरहाल टर्की ने लगता तो ये है कि बहुत सारे ममालिक को इम्प्रेस किया हुआ है, और ये मौजूद साहब ने ये जो अप्रोच की ली है कि जैसे वो प्राइम हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से यूएई में मिलेंगे COP28 की मीटिंग पे। मैं देख रहा था उनकी जो मालदीव्स की जो प्रेस रिलीज़ है उनके प्रेसिडेंट ऑफिस की, ठीक है जी, उसके अंदर वो कह रहे थे कि वो जी वहाँ पे मिलेंगे। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है, लेकिन एक इंडिया के लिए चैलेंज है। जितना मालदीव की गवर्नमेंट बुरा परफॉर्म करेगी उतनी इंडिया के लिए स्पेस बढ़ेगी। लेकिन चाइना का एक प्रॉब्लम होता है कि चाइना इस तरह के नेबर्स को या इस तरह के मुल्कों को फॉर ग्रांटेड भी लेता है, ठीक है। लेकिन मालदीव पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान से भी वीज़ा फ्री एंट्री है वहाँ पे, एक ऐसा मुल्क है कि जाएँ, खूबसूरती है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन एक दुख है कि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, दुबई जाना पड़ता है। सारा इंडिया क्रॉस करो, मालदीव जाओ। लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली हमारी वो टूरिज़्म की इंडस्ट्री नहीं है कि क्या समझ है हमारे लोगों को कि मालदीव नहीं जाते। वैसे मैं भी कभी नहीं गया, लेकिन दैट्स व्हाट इज़ देयर। लेट्स सी कि नए प्रेसिडेंट साहब जो हैं इंडिया के साथ तो रीसेट करना चाहते हैं, लेकिन डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इफ़ ही फेल्स टू डिलीवर तो जो उनकी ऑपोजिशन है वो और ज़्यादा पावर से आएगी। थैंक यू।